77वें जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य और गर्मियामी आयोजन पुलिस लाइन नूंह में परिसर में किया गया। समारोह में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में सांसद सुभाष बराला ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भारतीय संविधान देश को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की मजबूत नींव देता है। उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित सभी महान भूतियों को नमन किया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनके संघर्षों की बदौलत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना है। सांसद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत चंद्रयान 3 जैसे ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ वैश्विक शक्तियों के साथ रूप से उभर रहा है। हरियाणा के योगदान को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और सैनिक कल्याण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। समारोह में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, तो वहीं पुलिस, होमगार्ड और एनसीसी की टुकड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया गया। समारोह में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहाँ पर उपस्थित आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों को भी नमन करता हूं, जिनके बलिदानों से हम गणतंत्र दिवस मनाने का यह सौभाग्य और गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। आज ही के दिन 76 वर्ष पहले सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी दिन संविधान ने हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता के मौलिक अधिकार दिए। इस दिन भारत विश्व का सबसे बड़ा संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इस अवसर पर मैं संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। आज का यह ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने और भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी बदौलत ही भारत आज एक गणराज्य कहलाता है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया है। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता के बाद से ही भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा है। इसका श्रेय हमारे उन राजनेताओं, कर्मठ किसान मजदूरों, कारीगरों तथा वैज्ञानिकों को जाता है, जिन्होंने दिन रात एक करके इस देश को विकास की गति प्रदान करने का काम किया है। आज हमारा देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में चहुमुखी प्रगति कर रहा है। आज देश ने मिसाइलें ही नहीं बनाई, बल्कि चंद्रयान, सूर्ययान और मंगलयान जैसे मिशन भी सफलतापूर्वक संचालित किए हैं। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। देश की प्रगति के इस सफर में हरियाणा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे कहते हुए गर्व है कि हरियाणा ने भी प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास को नए आयाम प्रदान किए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हरियाणा वासियों की याद में अम्बाला के अंदर
स्वतंत्रता संग्राम स्मारक बन करके तैयार हो गया है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलों में भी हमने नई ऊंचाइयों को छुआ है। हमारी इतनी ही नीतियों और योजनाओं का आज देश के दूसरे राज्य अनुसरण कर रहे। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणवी है। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके, उनकी सेवा करके, उनके प्रति सम्मान अवश्य जता सकते हैं। मैं देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। इस दिशा में हमने सैनिक व अर्ध सैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्ध सैनिक बलों के जवानों तथा अग्निवीरों की अनुग्रह राशि 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। अग्निवीरों के लिए सीधी भर्ती में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 1984 के दंगा पीड़ितों के आश्रितों को सरकारी नौकरियां देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब तक शहीदों के 418 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरियां प्रदान की गई। भाइयों बहनों, सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जनसेवा का दायित्व संभालने वाले वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए समस्त हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान की दिशा में निरंतर कार्य किया है। हमारा प्रदेश सद्भाव, सौहार्द, समान विकास, समान रोजगार, समरसता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी रहा है जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। हमने जनसेवा और जनता के बीच दीवार बन चुकी व्यवस्था को न केवल बदलने का काम किया है, बल्कि ऐसी व्यवस्था देने का प्रयास किया है